दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आज के शेर के दादाजी यानी कि केव लायन और आज के हाथी के दादाजी यानी कि वोली मेहमद आज से लाखों साल पहले उस वक्त के अंदर जब आमने सामने होते होंगे तो क्या होता होगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अफ्रीकन एलिफेंट वर्सेस अफ्रीकन लायन के बारे में बात करेंगे कि जब जंगल के अंदर ये दोनों जानवर आपस में एक दूसरे के सामने आते होंगे तो क्या होता होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन लायन के बारे में, जिसका वेट 126 केजी से लेकर 190 केजी तक होता है और इसकी हाइट तकरीबन 4 फीट के करीब होती है। अगर बात की जाए अफ्रीकन लायन के बाइट फोर्स के बारे में तो अफ्रीकन लायन की बाइट फोर्स 1000 psi के करीब है। ये इतनी ज़्यादा बाइट फोर्स है कि ये अगर अफ्रीकन एलिफेंट की हड्डी को हल्का सा भी काट ले तो अफ्रीकन एलिफेंट की हड्डी चकनाचूर हो सकती है। लायन का नेचर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, लेकिन शेर कभी भी हाथी से पंगा लेने का अकेले सोच भी नहीं सकता क्योंकि हाथी का वेट बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हैं, ये अफ्रीका की वीडियो क्लिप है। इस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लायन का ग्रुप एक हाथी के बच्चे को शिकार करके ज़मीन पर गिराने की कोशिश कर रहा है। जब तक हाथी ज़मीन पर खड़ा हुआ है, जब तक शेर इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। लेकिन जैसे ही हाथी ज़मीन पर गिरा वैसे ही हाथी का किस्सा ख़त्म, क्योंकि हाथी का वेट इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो खुद से भी ज़मीन पर गिर जाए तो उसको उठने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे तो हाथी का वेट 6000 किलोग्राम तक होता है और हाथी की हाइट 8.5 फीट से लेकर 13 फीट तक होती है। एलिफेंट के हॉर्न की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अपने हॉर्न की मदद से किसी भी भारी भरकम दरख्त को उखाड़ के फेंक सकता है और ये अपने हॉर्न की मदद से किसी भी ट्रैक्टर को उठा के फेंक सकता है। वैसे तो एलिफेंट का नेचर बहुत ही ज़्यादा काम ह्यूमन फ्रेंडली होता है, लेकिन अगर इनको कोई छेड़ दे तो ये इस बंदे को उसके घर तक छोड़कर आते हैं। इस वीडियो क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एलिफेंट का ग्रुप लायन के ग्रुप को भगा रहा है। वैसे तो मेल लायन अपनी जगह से हिलता नहीं है, लेकिन जैसे ही एलिफेंट का ग्रुप इसके करीब आता है तो ये भी वहाँ से उड़कर रफू चक्कर हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एलिफेंट का वेट इतना ज़्यादा होता है कि लायन अगर इसका शिकार करते हुए इसके एक पैर के नीचे भी आ जाए तो लायन की हड्डियों का पाउडर बन सकता है। अगर बात की जाए एलिफेंट के शिकार करने की तो एक लायन एलिफेंट का शिकार नहीं कर सकता, बल्कि पूरे लायन का ग्रुप पहले एलिफेंट को थकाता है, क्योंकि एलिफेंट का वेट बहुत ज़्यादा होता है और जैसे ही एलिफेंट थक जाता है तो वैसे ही ये एलिफेंट की नाजुक जगह यानी कि गले के पास हमला करके इसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और जैसे ही हाथी ज़मीन पर गिरा तो वो गया। वैसे तो ये हट्टे कट्टे हाथी पर हमला नहीं करते, इसलिए ये बेबी एलिफेंट की तलाश में होते हैं और जैसे ही इनको बेबी एलिफेंट नज़र आता है तो ये इस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन बात वक़्त ये बहुत ही ज़्यादा भूखे होते हैं तो ये झुंड से बिछड़े हुए बड़े हाथी पर भी हमला कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं या आपको इन दोनों जानवरों में से कौन सा जानवर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लगता है, कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।